हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह के ये जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स। और इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ अगर हम ज़ीरो रख दें, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। उसी के साथ अगर हम माइनस वाले नंबर्स भी रख लें, यानी ये 0 1 2 3 4 5 इस तरह के ये नंबर्स हों और साथ में माइनस वाले नंबर्स भी हों, 3 माइनस का 4, तो ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। ये सारी चीज़ें हम क्लास 6 7 में पढ़ चुके हैं। ये वाला चैप्टर हमारा रहेगा रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे P अपॉन Q फॉर्म के हों। यानी ये सारे नंबर तो रेशनल हैं ही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं Q को 1 रख देता हूँ, Q इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? P। और P हमारा क्या है? कोई भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 है, 5 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। 6 है, ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह से -5 -6 ये भी रेशनल नंबर है। 0 जो है ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। और उसके अलावा जो फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 1/2 3/7 4/5 2/9 ये सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, ये भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q फॉर्म का होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, Q जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के नीचे हम 0 रखेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। तो ये तो हो गए रेशनल नंबर्स। अब हम रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो जो नंबर हमें मिले वो रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर्स जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट करें तो भी हमारे रेशनल नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 2/7 प्लस 3/7। अब यहाँ पे ये हमने दो रेशनल नंबर्स लिए और इन दोनों को ऐड किया। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? जैसे फ्रैक्शंस में ऐड करते हैं, यहाँ पे नीचे सेम सेम है तो इसको हम एक बार ऐसे लिख लेंगे, ऊपर वाले संख्याओं को ऐड कर लेंगे। 2 + 3 5 आ जाएगा, तो ये 5/7 आया। अब यहाँ पे ये 5/7 क्या है? ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जो हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होते हैं। सब्सट्रैक्शन के आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लें 2/7 -3/7, यानी दो नंबर्स को हमने सब्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? नीचे तो हम 7 ही लिख देंगे और यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा, नहीं तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जैसे यहाँ पे अगर हमने 2/7 लिया और मल्टीप्लाई किया 3/7 पे, तो यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 7 7 ज़ा 49, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब आते हैं हम डिवीजन पे। अब एक चीज़ देखो, हमने बताया था कि 1 क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। और 0 क्या है? 0 भी एक हमारा रेशनल नंबर है। तो ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई करेगा जब दो रेशनल नंबर का डिवीजन जो है वो रेशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/0, यानी अगर हम 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या आएगा? नॉट डिफाइन। जब ये डिफाइन नहीं है तो ये रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है। और जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है, नॉट क्लोज्ड। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे।
तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो यहाँ पे पहले हम एडिशन से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया 2/7 प्लस 3/7। अब हमने इसको चाहे तो ऐसे ऐड करें या फिर 3/7 प्लस 2/7, इसको पहले लिख लेते हैं और फिर इसको बाद में लिख लेते हैं। अब अगर इन दोनों का आंसर सेम आया तो हम कहेंगे कि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे नीचे यहाँ पे 7 लिख देते हैं, 2 में 3 ऐड करेंगे 5। सिमिलरली यहाँ पे नीचे 7 लिख देते हैं, कॉमन है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5। तो यहाँ पे आंसर सेम आ गया। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कम्यूटेटिव होते हैं। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन पे अगर देखें तो 2/7 माइनस 3/7, ठीक है। पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं और फिर 3/7 माइनस 2/7। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। यानी कि हम जो नंबर्स को है ना, या तो इस तरह से ऐड करें या फिर इस तरह से ऐड करें, आंसर हमारा इक्वल आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये जो है नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे 7 बचेगा, ऊपर क्या होगा? 2 माइनस 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, साइन माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, नीचे ऐसे 7 लिख लेते हैं, ये 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे 1/7 है, यहाँ पे -1/7 है, इक्वल तो है नहीं, तो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2/7 इंटू 3/7 ये ले लेते हैं। 7 7 जा 49, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे ये आ गया। अब अगर हम पहले 3/7 को लिखते हैं और फिर 2/7 को लिखते हैं तो 3 2 जा 6, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे भी 6/49 आया, दोनों में इक्वल आया। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव है। अब आते हैं हम डिवीजन के रिस्पेक्ट में। तो डिवीजन के रिस्पेक्ट में हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 9 डिविजिबल बाई 3, उसके बाद में 3 डिविजिबल बाई 9। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो हमारा डिवीजन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 9 डिविजिबल बाई 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9/3, 3 3 जा 9, तो आंसर आ गया 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3/9। अब अगर हम देखें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 आया, ये 1/3 आया, इक्वल तो है नहीं। तो इसका मतलब डिवीजन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है हमारा? जैसे अगर 3 नंबर्स हैं ए बी सी, ठीक है, और इन 3 नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो 3 नंबर को हम एक ही तरीके से ऐड करते हैं। उसमें किस तरह से ऐड करते हैं? पहले हम 2 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में उसमें हम तीसरे नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि या तो तुम इन 2 नंबर्स को पहले ऐड करो या फिर इन 2 नंबर्स को पहले ऐड करो, आंसर हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पे तो हमने एडिशन ले रखा है, अब हम इसको चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। तो यहाँ पे पहले एडिशन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 + 3 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 5/7 प्लस 4/7। ये क्या आ जाएगा? 5 + 4 9, तो ये आ गया 9/7। और दूसरा क्या है कि पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7। इन दो को पहले ऐड कर लेते हैं। ये क्या है? 2/7 प्लस, यहाँ पे 7 को हम नीचे लिख लेते हैं, 3 + 4 7। अब यहाँ पे ये 7 है, ये 7 है, इस तरह से हम नीचे 7 लिख लेंगे। 2 + 7 9, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 9/7 आया, ये भी 9/7 आया।
इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव है। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले 2/7 माइनस 3/7 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर इसमें से 4/7 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, 2 में से 3 जाएगा ही नहीं, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और साइन बड़े नंबर का आएगा और ये बड़ा नंबर है तो यहाँ पे माइनस का 1/7 बचेगा और ये माइनस का 4/7 है। अब यहाँ पे नीचे 7 लिख लेंगे क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ऐड कर देंगे 1 + 4 5 आ जाएगा, माइनस का 5/7 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2/7 माइनस 3/7 माइनस 4/7। अब अगर हमने इस ब्रैकेट को इस तरह से लिखा और अगर आंसर हमारा ये आ गया तो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव हो जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आया तो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव नहीं होगा। ये हो जाएगा 2/7 माइनस, यहाँ पे ये 3 है ये 4 है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, साइन बड़े नंबर का आएगा तो ये बड़ा नंबर है, माइनस का 1/7, 2/7 ये माइनस 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 प्लस 1/7, 2 + 1 3/7। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये माइनस का नंबर है ये प्लस का नंबर है, इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव नहीं होगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2/7 इंटू 3/7 इंटू 4/7। पहले हम इन दो नंबर्स को एसोसिएट कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6/7 7 ज़ा 49 इंटू 4/7। अब यहाँ पे हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 ज़ा 24 और नीचे वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं 49 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 2/7 इंटू 3/7 इंटू 4/7। तो पहले हमने इन दो नंबर को एसोसिएट किया तो यहाँ पे ये क्या आएगा, इस 2/7 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 4 ज़ा 12/7 7 ज़ा 49। अब अगर यहाँ पे हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 24 और यहाँ पे क्या नीचे बचेगा 49 इंटू 7। अब यहाँ पे ये नंबर इक्वल है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव हो जाएगा। अब आते हैं हम डिवीज़न पे। तो डिवीज़न में हम क्या करते हैं, एक छोटा नंबर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 भी हमारा एक रेशनल नंबर है तो 1 ले लेते हैं, डिविजिबल बाई 2 भी हमारा रेशनल नंबर है, डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पे बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 1/2 डिविजिबल बाई 3 और यहाँ पर अगर करें तो ये क्या आएगा 1/2/3। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हमने लिख लिया, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3, ये क्या आएगा 1/6। अब अगर हम ब्रैकेट में इन दो नंबर्स को पहले एसोसिएट किए तो क्या आएगा 1 डिविजिबल बाई 2 डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पे ये 1 डिविजिबल बाई, इसको लिख सकते हैं हम 2/3, 1 डिविजिबल बाई दिस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए फेल कर जाती है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक नंबर अगर ए है और दूसरा नंबर बी प्लस सी, अगर हम इस तरह से लिखें तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ पे हमने ए को बी के साथ और सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो ये जो है ना रेशनल नंबर के लिए भी वैलिड होती है। और यहाँ पे चाहे ये प्लस हो या फिर माइनस हो, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दोनों के लिए ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2/7 इंटू 3/7 प्लस 4/7, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2/7 इंटू 3/7 प्लस 2/7 इंटू 4/7। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमें कहीं नंबर इस तरह से लिखा मिला तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नंबर कॉमन है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, जैसे ये 2/7 है इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को 7 नीचे अपॉन में 7 लिख लेंगे, 3 + 4 7। अब यहाँ पे ये क्या आएगा हमारा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2/7। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 2 3 जा 6/49 प्लस 2 4 जा 8/49, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 14/49। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग सा कॉम्प्लेक्स सा हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 7 से ये डिविजिबल है या नहीं है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। आंसर हमारा सेम आया, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो गई और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ा, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, एडिटिव इनवर्स। अब किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक नंबर ए है और दूसरा नंबर अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाए, 0, तो इसको बोलेंगे कि ये जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। और ये कब होता है, जैसे अगर ये ए है, ए में हम क्या ऐड कर दें कि हमें 0 मिल जाए, ए में हम इसका निगेशन ऐड कर दें, यानी इसका माइनस वाला नंबर ऐड कर दें, -a = 0। या फिर इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 दे रखा है तो 2 में हम क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए, 2 में हम -2 को ऐड कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। रेशनल नंबर्स में किस तरह से देखते हैं हम, यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमने लिया 2/7 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इज, क्या होता है इसका एडिटिव इनवर्स, इसके आगे माइनस लगा देंगे, यानी माइनस का जो नंबर होगा वो अपने प्लस वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हम जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, ए में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए, तो ए में हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए का वो 1/a होगा। तो अगर रेशनल नंबर लिखा हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा इसी फॉर्म में होता है, इज क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, यानी b को ऊपर लिखेंगे, a को नीचे, तो b/a। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a/b इंटू b/a। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 2/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा 7/2। ठीक है, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 2/7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, 7 के साथ 7, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो किसी नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 2/7, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, और फिर हमने एक नंबर लाइन बना ली इस तरह से।
अब हमें क्या चेक करना है, पहले तो ये चेक करना होगा कि ये रेशनल नंबर जो है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो ये नंबर 1 से छोटा होगा। यानी ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो ये पूरा नंबर 1 से छोटा होगा। और अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर हमने लिया है ये 0 और 1 के बीच में है। तो नंबर लाइन पे हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं 1। डिस्टेंस हमने ज़्यादा ले लिया क्योंकि हमें यहाँ पे इसके पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा रेशनल नंबर है, इसका ये जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है ये क्या दे रखा है 7। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 पार्ट्स में बांट लेंगे। तो यहाँ पे ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे ये 0 है, 0 के बाद क्या आएगा 1/7, ये होगा 2/7, ये होगा 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 क्या होता है 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर लाइन पे ये है हमारा रेशनल नंबर। तो किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि वो किन दो नंबर्स के बीच में है। जैसे हमने यहाँ पे 2/7 लिया तो ये 1 और 0 के बीच में था, लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा होता तो हम इसको डिवाइड करके चेक करते। जैसे यहाँ पे अगर हम लेते 13/7 तो हम पहले 13 को 7 से डिवाइड करते तो हम देखते कि ये क्या आ रहा है। जैसे अगर 1 पॉइंट समथिंग आया है तो 1 और 2 के बीच में होगा। तो हम नंबर लाइन पे यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो इस तरह से हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नीचे दे रखा है ना, इतने ही पार्ट्स ले लेंगे और फिर हम नंबर लाइन पे इस नंबर की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर 2 रेशनल नंबर्स हैं तो इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। कभी भी अगर हम 2 रेशनल नंबर लेंगे तो उनके बीच में हमेशा बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 1/2 और 4/5, ये हमने 2 रेशनल नंबर ले लिए। अब अगर हमें इन 2 रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ पे ये 1/2 है, हम ऊपर नीचे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेते हैं और 2 और 5 का एलसीएम जो है वो 10 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 × 5 ये क्या आ जाएगा 5, 2 × 5 10। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4/5, इसमें 2 से ऊपर करेंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर इधर 5 है और इधर 8 है, नीचे हमारा यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो सिर्फ हम ऊपर वाली नंबर को देख लेंगे। ये 5 है, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6/10, 7/10, उसके बाद में 8/10। तो ये 2 नंबर हो गए इन 2 रेशनल नंबर के बीच में। अगर हमसे कहे कि ज़्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे ये 2 नंबर दे रखे हैं, हमसे पूछे कि इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले तो यही चीज़ करेंगे कि हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसमें और इसमें जितने नंबर ज़्यादा फाइंड आउट करने हैं ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमसे पूछे कि 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे, इधर ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 30/60। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6 से अगर मल्टीप्लाई करें 48/60। अब यहाँ पे हम कितने भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 31/60, 32/60। इस तरह से हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमसे पूछे कि हमें
7 रेशनल नंबर फाइंड आउट करके दो तो हम ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसके बीच में हमेशा 7 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि जितने रेशनल नंबर पूछेगा उससे एक ज़्यादा करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कभी भी हमारा गलत नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेज। आज के लिए बस इतना ही।